जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन आखिर क्यों किया जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे, जैसे पटवारी, जेल प्रहरी, पुलिस डिपार्टमेंट या अन्य कोई सिविल डिपार्टमेंट, जैसे स्टाफ नर्स की अगर बात करूं, तो सारे की सारे डिपार्टमेंट में अगर आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन से पहले जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आखिर किस तरह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन पर जो है कहीं ना कहीं थाने में मामला पंजीबद्ध है, कहीं ना कहीं मारपीट की वारदात में वही शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनमें जो है अपराध पंजीबद्ध हो गया है या ऐसी कोई गतिविधियां उन्होंने कर दी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज करी गई है। तो आखिर क्या होने वाला है उनका, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आखिर क्यों किया जाता है। देखो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जैसे अगर मैं बात करूं पुलिस डिपार्टमेंट की या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। तो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट अगर आप आ रहे हो, तो आपका जो है कैरेक्टर पता किया जाएगा कि आप कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं हो, कहीं आप पर कोई मामला पंजीबद्ध तो नहीं है, मतलब कहीं एफआईआर दर्ज तो नहीं हो गई, कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हो गई, कहीं ना कहीं आप पर जो है मामला पंजीबद्ध तो नहीं हो गया थाने में, है ना। तो कई बार होता है कि लड़ाई झगड़े कर लेते हैं लड़के, उसके बाद जो है एफआईआर हो जाती है। ठीक है, ये हालांकि इतना गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ये छोटे मोटे अपराध हैं, ये यहाँ इनका निरीक्षण थाने से ही हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले कोई डिपार्टमेंट में आओगे तो आपका कैरेक्टर पता करेगा, कहीं कोई देश विरोधी गतिविधि में आप शामिल तो नहीं है, कहीं ना कहीं आप जो एड्रेस दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो है आपका अनुप्रमाणन फॉर्म भरा जाएगा। अनुप्रमाणन फॉर्म जब भरेंगे आप, तो अनुप्रमाणन फॉर्म में सारी सारी जानकारी आपकी मांगेंगी कि आपका वर्तमान पता क्या है और आप किस पते पर पहले स्थायी और अस्थायी पता दोनों पता आपसे लिया जाएगा। और आपने जो जो भी पढ़ाई करे हो, आपने जैसे आप जबलपुर के रहने वाले, तो आपने जबलपुर में पढ़ाई करे, उसके बाद फिर आप इंदौर चले गए, फिर आपके बाद भोपाल चले गए, फिर आप दिल्ली चले गए, तो ये सारे की सारे आपने जहां तक अंतिम 5 साल में आपने जहां भी पढ़ाई करे हो, सारी की सारी जानकारियां आप जो है अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको देनी होती है। सारी आप जानकारी अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको देनी। और ध्यान रखें, जब आप अनुप्रमाणन फॉर्म भरें, हालांकि अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरते हैं इसका वीडियो में अलग से बता दूंगा, तो सारी की सारी जानकारी आपको सही भरना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलत जानकारी देते हैं और फिर पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत जाती है, तो फिर आप पर जो है एक तो आपकी उम्मीदवारी भी निरस्त हो जाएगी और आप पर मामला पंजीबद्ध हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आप जानकारी दें अनुप्रमाणन फॉर्म के तहत या पुलिस भी अगर आप कोई पूछे, तो आप सही सही जानकारी आपको भरनी है। तो सारी जानकारी आपको अनुप्रमाणन फॉर्म में भरनी है। उसके बाद ये अनुप्रमाणन फॉर्म भरने के बाद ही जब आप एड्रेस डालेंगे, उसी एड्रेस पर आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कि आपने कहाँ पढ़ाई करे अंतिम 5 साल में, या आप दिल्ली में पढ़े या भोपाल में पढ़े या नोएडा में पढ़े या आप या देश के आप किसी भी कोने में पढ़े, सारे के सारे कोने पर जो है पुलिस जो है वेरीफाई कर लेगी। या आप ये पता चला आप यहाँ जबलपुर पढ़े तो आप तक कोई अपराध नहीं, पता चला आप दिल्ली पढ़ने चले गए, वहां पर कहीं ना कहीं मारपीट हुई तो कहीं ना कहीं अपराध पंजीबद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको जो है अनुप्रमाणन फॉर्म में देनी है। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि कहीं आप देश विरोधी गतिविधियों शामिल तो नहीं है, कहीं ना कहीं आप पर अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है। डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट यही चाहता है कि कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आपको ज्वाइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर उसकी स्वच्छ छवि होना चाहिए, जिससे कि डिपार्टमेंट की छवि धूमिल ना हो। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज डिपार्टमेंट पहले ही जानना चाहता है कि आप किस तरह से हैं। ठीक है, तो अगर बताता हूं कि पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, क्या है ना, प्रक्रिया क्या होती है। देखो, अगर आप जो भी जानकारी आप दोगे, जैसे आपने जानकारी दी आप जबलपुर पढ़े, उसके बाद आप दिल्ली चले गए, दिल्ली पढ़ने के लिए आपको पता चला दिल्ली में आप कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में संबंधित थाने में क्या होता है, जैसे आपने अनुप्रमाणन फॉर्म भरे, तो पुलिस अधीक्षक जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो रही, वहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में से जानकारी दिल्ली के, जो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उस वहां पर आपको दिल्ली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जो भी संबंधित कॉलेज के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वहां पर जानकारी जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मतलब एसपी ऑफिस, वहां जानकारी जाएगी और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो संबंधित थाने में आती है, तो संबंधित थाने वहां पर जाएगी जानकारी कि आखिर ये फलाना लड़का जो है आपके यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कहीं ना कहीं ये उन पर जो है अपराध दर्ज तो नहीं है। तो ऐसा जो है डिपार्टमेंट करेगा
मतलब सारे के सारे दस्तावेज देखेंगे वो कि यार ये लड़का जो है यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगी, वहां पर ये पता करेगी कहीं ना कहीं ये मारपीट। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में थाने से ही देखो कोई भी अपराध पंजीबद्ध होगा तो सारा के सारा ऑनलाइन काम रहता है, वो तो तत्काल पता चल जाए कि ये नाम का लड़का, ये फलाना फलाना पिताजी का नाम उनका ये एड्रेस से है, कहीं इन पर अपराध दर्ज तो नहीं। ये सारी जानकारी थाना में। और ध्यान दें जैसे कोई भी जानकारी थाने से आ रही है तो सारी की सारी जानकारी देखो आपका पूरा रिकॉर्ड थाने के पास रहता है। आप कोई गांव गली मोहल्ले में रहे, सारे के सारे थाने के पास पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि इनके पास सारे रजिस्टर रहते हैं, कहीं बदमाश रजिस्टर, कहीं अपराध पंजीबद्ध वाला रजिस्टर, सारे के सारे रजिस्टर उनके पास होते हैं। तो उनको पता चलता है कि आखिर कौन किस तरह से है। ठीक है, तो अगर आप कोई गांव से हैं, जैसे कोई गांव पर है, जैसे आप रहने वाले हैं जौलपुर के, जौलपुर से कोई गांव रहने वाले हैं आप, तो पुलिस अधीक्षक, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई पुलिस अधीक्षक कार्यालय भोपाल, इसके अंतर्गत आपकी भर्ती हुई। तो यहाँ पर से क्या हुआ, अनुप्रमाणन फॉर्म जाएगा आपका, आपकी जो जो भी एड्रेस डाले हो आपने कि आपने जबलपुर से पढ़ाई करे, उसके बाद फिर आपने दिल्ली पढ़े, ये सारे की सारे जगह, मतलब जबलपुर, दिल्ली, और आपने पता चला साउथ में भी गए आप, जहां जहां भी आपने 5 साल 10 साल जो भी पढ़ाई करे, सारे की सारे थाना के क्षेत्र में जो है ये जानकारी वेरीफाई होने के जाएगी, कहीं ना कहीं आप पर अपराध पंजीबद्ध तो नहीं है। ठीक है, तो पुलिस इतना काम करती है, कहीं ना कहीं आप पर अपराध पंजीबद्ध है तो आप, अगर आप स्पष्ट इसमें जानकारी भर दीजिए कि कहीं सर मेरे ऊपर जो है ये फलाना फलाना मारपीट हो गई तो यहाँ पर मेरा अपराध पंजीबद्ध, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जानकारी छुपा रहे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर तो वहां पर से जानकारी आती है, फिर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जहां पर आपकी ज्वाइनिंग है तो वहां पर जानकारी आती है, वेरीफाई हो जाती है। अगर आप पर अपराध पंजीबद्ध नहीं है तो आपकी आसानी से ज्वाइनिंग हो जाएगी। कहीं ना कहीं फिर आप में गंभीर अपराध है, गंभीर अपराध की श्रेणी में अगर मैं बात करूं, जैसे 376 का मामला हो, 307 का मामला, 302 का मामला, ऐसे गंभीर अपराध है, मर्डर कर दिया आपने, या आपने पिस्टल चला दी है, चाकू चला दिया, आप मर्डर में आपने कर दी, तो फिर यहाँ पर गंभीर अपराधों में पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर कोई मारपीट की घटना हुई आपके साथ, या कोई चोरी चकैती या कुछ हो गई आपके साथ, तो ध्यान रखें ये आप राजीनामा करवा लें। मतलब कहीं ना कहीं आप सामने वाली पार्टी से मारपीट हो गई, अपराध पंजीबद्ध हो, कहीं ना कहीं आप पर, या आप दोष मुक्त होना चाहिए। मतलब अगर आप पर अंडर ट्रायल हैं, आप अंडर ट्रायल मतलब आप पर जो है अपराध पंजीबद्ध हो गया और उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट पर, मतलब अंडर ट्रायल, आप कोर्ट पे ट्रायल चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पेशी जा रहे हैं आप, तो उससे पुलिस वेरिफिकेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप जो है दोष सिद्ध होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आप दोष सिद्ध होंगे, तब मतलब आप कहीं ना कहीं आप दोष सिद्ध होंगे तो कहीं ना कहीं आप पर अपराध दर्ज हो गया, आप मतलब दोषी पाए गए, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आप दोष मुक्त हैं, मतलब कहीं ना कहीं मारपीट हो गई, फिर आपने राजीनामा कर लिया, कोर्ट से ऐसा मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट से ये आपका पक्ष में आ गया फैसले, कहीं ना कहीं आप पर जो है अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जाए, मतलब कहीं ना कहीं आप दोष मुक्त हैं, तो फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन में कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है, लेकिन थोड़ा गंभीर अपराधों में पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा दिक्कत जाती है, ध्यान रखें। बाकी छोटे मोटे अपराध में जैसे 107-16 की कार्रवाई हो गई, या कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है, किसी तीज त्योहार पर हो जाती है ना, कई बार हो जाए, लड़ाई दंगे हो जाते हैं, उसमें अपराध पंजीबद्ध, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है ना। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन में बस गंभीर अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए और कोई भी जानकारी आपको छुपाना नहीं है, ध्यान ये रखना है। तो पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस मैंने बताया कि किस तरह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर आपने जहां भी पढ़े हो वहां वहां से संबंधित थाने क्षेत्र से जो है पुलिस सारी की सारी जानकारी ले लेगी, आपका पूरा रिकॉर्ड कच्चा चिट्ठा आपसे पता कर लेगी कि यहाँ पर लड़के ने पढ़ा है, यहाँ पर जो ये अपराध तो नहीं था, कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों संलिप्त तो नहीं था, ये सारी की सारी जानकारी पुलिस डिपार्टमेंट पता कर लेता है ना। तो कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस आपका पूरा वेरिफिकेशन करके पता कर लेगी। देखो कोई भी डिपार्टमेंट हो, जैसे आप पटवारी डिपार्टमेंट, वहां से स्टाफ पटवारी डिपार्टमेंट से पुलिस वेरिफिकेशन के संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय आता है। जैसे आप रहने वाले हैं आप सिवनी के, तो संबंधित सिवनी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आएगी, भाई आप ये बंदे का, ये लड़का लड़की का रिकॉर्ड पता करिए, कहीं ना कहीं जो है ये कोई अपराध तो नहीं करा इनने, कहीं ना कहीं ये इनने जो है कहीं ना कहीं इन पर अपराध दर्ज तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं था, ये जो एड्रेस उन्होंने दिया है कहीं ये एड्रेस सही है नहीं सही है, ये सारा की सारा जो है पुलिस डिपार्टमेंट ही करता है। पुलिस वेरिफिकेशन जिसको कहा जाता है, ये आपका कैरेक्टर पता करेगा। ठीक है, तो ये जो है पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारा की सारा रिकॉर्ड आपका पता करता है। और ध्यान रखें, अगर कोई भी व्यक्ति पर अपराध पंजीबद्ध हो गए, जैसे अभी लास्ट टाइम अब ज्वाइन होगी आपकी
पुलिस जैसे आप ज्वाइन करोगे या कोई भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर, जेल पेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, तो आपको जो है सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो सर्वप्रथम होगा आपका अनुप्रमाणन फॉर्म। तो ध्यान रखें, अनुप्रमाणन फॉर्म जब भर रहे हैं आप, तो सही जानकारी आपको देना है कि आप लास्ट टाइम 5-6 साल आपने कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े। सही आज जानकारी दोगे तो फिर आपको जो है पुलिस कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। और आपने अगर कहीं मारपीट कर ली, आप पर कोई अपराध पंजीबद्ध हो गया, तो आपको स्पष्ट लिख देना कि मेरी इतनी तारीख से, मतलब इतने साल में 2 साल पहले किसी से मारपीट हुई तो, और अपराध पंजीबद्ध मेरे थाने में है। तो ये सारे के सारे जो है आपको जो है वहां पर पता कर लेंगे। और अब बात आती है कि अनुप्रमाणन के साथ एक नोटरी के जो है शपथ पत्र आपको लिखे है ना, उसमें ये आपको लिखवाना कि मेरे द्वारा कोई अपराध, मतलब मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, ना ही कोई अपराध दर्ज है थाने में। तो ऐसा आपको उल्लेख करवा लेना है किसमें, शपथ पत्र। तो ध्यान रखना है। तो ऐसा आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है। और कुछ बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से, ध्यान रखें ये पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो गोपनीय तरीके से, आप ये ना सोचें कि पुलिस आपके घर आएगी फिर आपको पता करेगी कि यार ये कैसा। पुलिस के पास सारी जानकारियां होती हैं, सारे थाने के अंतर्गत गांव मोहल्ले बस्ती कस्बे सारी की सारी जानकारियां पुलिस के पास होती है। तो पुलिस, आप ये ना सोचें कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आएगी, पुलिस सब पता कर लेगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये गोपनीय तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर आप वेरीफाई हो जाओगे तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो सर्वप्रथम आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ही होगी, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है लाइक जरूर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और ध्यान दें, अनुप्रमाणन फॉर्म जो भरना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि अनुप्रमाणन फॉर्म आखिर किस तरह से आपको भरना है। और क्योंकि देखो अनुप्रमाणन फॉर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपको अनुप्रमाणन फॉर्म प्लस प्रमाणित करके लाना, मतलब कोई भी राजपत्रित अधिकारी से आपको प्रमाणित करके लाना, और आपको ही भरना लाना है। और तो आखिर किस तरह से भरना है आपको, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ एफिडेविट, शपथ पत्र जो आप लगेगा, तो किस तरह से आपको मैटर भरवाना उसमें, तो ये सब जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो।